लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। लाइक लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंपोजिट फंक्शंस। अभी जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है तो ये काफी सिंपल एग्जांपल है, इसमें डोमेन वगैरह का ऐसा कुछ टेंशन है नहीं यहाँ पे। तो सिंपली आप एफओजी, जीओएफ, एफओएफ या जीओजी कुछ भी डिफाइन इजीली कर सकते हो। ठीक है, देन फिर हम लोग आ गए थे इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, डोमेन और कोड डोमेन आपको ऑलरेडी गिवन होता है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं, वो आपको चेक करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करोगे। ओके, लाइक एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी एक्स, क्लियरली यहाँ पे है होस्ट एंड दिस इज गेस्ट। गेस्ट का अपना इशू है, होस्ट का अपना इशू है, और होस्ट का जो इशू होता है दैट विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन एफ ऑफ जी एक्स, गेस्ट इज जी ऑफ एक्स यानी कि साइन इनवर्स एक्स। इसके अंदर एक्स गिवन है आपको -1 to 1 और होस्ट है e टू द पावर एक्स। यहाँ पे जो इसका कंडीशन है होस्ट का दैट इज आर प्लस, यानी एंट्री कंडीशन है इसका नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी एज अ एंट्री यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0, अगेन साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। ये होते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी साइन एज इट इज, यानी ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन। x ग्रेटर देन साइन 0 यानी कि 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी ग्रेटर देन 0 के अंदर ये 1 पॉइंट समथिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x साइन इनवर्स का पार्ट भी है। ठीक है, तो मैक्सिमम x पॉसिबल है यहाँ पे 1, सो x बिलोंग्स टू 0 to 1। ये होस्ट का कंडीशन था जो गेस्ट पे अप्लाई हुआ, उसके अकॉर्डिंग गेस्ट ने अपना अरेंजमेंट किया x बिलोंग्स टू 0 to 1 में। ऑलरेडी यहाँ पे ये भी गिवन है आपको x बिलोंग्स टू -1 to 1। अभी आप करोगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, फाइनली इंटरसेक्शन इज दिस x बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी FOG will be defined in the interval x belongs to 0 to 1। ठीक है, अभी आपको फाइंड करना है रेंज साइन इनवर्स x भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, e टू द पावर x भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पहले साइन इनवर्स के अंदर आप यूज करोगे 0 to 1, साइन इनवर्स 0 to साइन इनवर्स 1। ओके, साइन इनवर्स 0 यानी एट विच एंगल साइन गिव्स यू 0 0, साइन इनवर्स 1 यानी एट विच एंगल साइन गिव्स यू 1, दैट इज π/2। अभी ये वैल्यूज एज अ एंट्री आने वाले हैं e टू द पावर के अंदर, सो e टू द पावर 0 मिनिमम एंड e टू द पावर π/2 मैक्सिमम, ये इसका फाइनल रेंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे कंप्लीट हो गया था। इसमें अगर कोई डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। देन हम लोगों ने इसमें GOF भी डिफाइन किया था, ये डिफाइन ही नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं आता। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो अभी डिस्कस करते हैं, बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next example is f of x is equal to ln x and g of x is equal to greatest part of x, GIF। ठीक है, यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन इज r प्लस एंड r रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे है r to r। अगेन ये कोडोमेन है, रेंज नहीं होता है, जो वैल्यूज यूज होती हैं वही रेंज होता है। ठीक है, आपको डिफाइन करना है FOG एंड सेकंड GOF। ये क्वेश्चन यार अभी हम लोग जस्ट डिफाइन कर रहे हैं, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर्स आते हैं कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स वगैरह, तो वहां पे FOG की ऊपर लिमिट्स होती है, या फिर GOF या FOF या GOG। तो उसके लिए पहले आपको ये डिफाइन करना होता है, फिर उसके ऊपर बाकी के ऑपरेशंस होते हैं। तो ये आपको डिफाइन आना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और टफ जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो FOG यानी f ऑफ GX, गेस्ट है यहाँ पे G of x एंड होस्ट इज of x ln x। हाँ, मतलब वही f of x यानी ln x। ठीक है, एंड कंडीशन ऑफ होस्ट will be applied on guest। हाँ, ठीक है, तो होस्ट का कंडीशन है एंट्री शुड बी r प्लस, यानी पॉजिटिव नंबर्स एंटर होने चाहिए। ओके, और अभी यहाँ पे एज एंट्री आ रहा है गेस्ट दिस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, सो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x शुड बी greater than 0। ग्रेटर देन 0। g of x है यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, इसका कोई इशू है क्या?
गिवन है आपको x बिलोंग्स टू r, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0, सो x बिलोंग्स टू मिनिमम कितना पॉसिबल है बोलो? 1. 1. डेफिनेटली 1 टू इंफिनिटी। 0 पॉइंट समथिंग यूज करोगे, ग्रेटेस्ट पार्ट विल बी 0, नहीं चाहिए वो आपको। इन दोनों का क्या करोगे अभी? Intersection. Intersection. हो गया सिंपल क्वेश्चन। इंटरसेक्शन, सो x बिलोंग्स टू 1 टू Infinite. हाँ, infinity. यानी इस इंटरवल में f o g डिफाइन हो जाएगा एंड f o g विल बी f of gx, यानी कि दिस, और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या यूज करोगे? Greatest part of x. करेक्ट है। इसका डोमेन क्या आ रहा है? 1 to infinite. X belongs. 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। रेंज फाइंड करते हैं इसका, तो 1 टू 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट 1, देन 2, देन 3, देन 4, तो आपको इंटरवल नहीं मिलने वाला है, कंटिन्यूस वैल्यू मिलने वाले हैं, ln1, देन ln2, देन ln3, देन ln4 एंड सो ऑन। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे और स्क्वायर ब्रैकेट या फिर सर्कुलर ब्रैकेट यूज नहीं होने वाला। क्लियर? हाँ। तो ये डिस्क्रीट सेट बोलते हैं इसको। डिस्क्रीट का मतलब आपको स्पेस, जैसे इस तरीके से वैल्यूज मिलते हैं ना, इसको डिस्क्रीट वैल्यूज बोलते हैं। अलग अलग जगह पे वैल्यूज हैं, कोई कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। सेकंड डिफाइन करते हैं जीओएफ। तो जीओएफ के अंदर अभी एज अ गेस्ट F of ln x. x, हाँ हाँ, ln. मतलब भाई f of x यानी ln x, और यहाँ पे कंडीशन है आपको x ग्रेटर देन 0. 0 की गेस्ट का इशू हो गया। ठीक है, होस्ट है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, और इसका कोई कंडीशन है क्या बोलो? नहीं. नहीं सर. तो कंडीशन ऑफ होस्ट कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट। ठीक है, तो गेस्ट है यहाँ पर ln x, और इसका कंडीशन है r, यानी ln x बिलोंग्स टू, तो नहीं चेक करना होता है आपको, है ना। और वैसे भी यार तुम देख सकते हो, देखो ln x r यानी कि अलोंग y एक्सिस चेक करो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो x क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0. क्योंकि x 0 प्लस ln x कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी। Infinite. ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो भी। x ग्रेटर देन 0, करेक्ट है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए वी कैन डिफाइन g of fx। सो व्हाट इज g of fx विल बी दिस। इसमें कोई डाउट? नहीं सर. डोमेन क्या आ गया इसका? x ग्रेटर देन 0। रेंज x ग्रेटर देन 0 है, तो ln x माइनस इन्फिनिटी टू Plus infinity. प्लस इन्फिनिटी, इन सारे नंबर का ग्रेटेस्ट पार्ट। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जितने भी इंटीजर्स है ना, वो सब मिल जाएंगे आपको। यस और नो? हाँ सर. ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। f of x is equal to cos inverse x, g of x is equal to 3 to the power x r plus 2r, ये है -1 to 0, और यहाँ पे π/2 to π। प्रथमेश एक्सप्लेन करोगे? स्टार्ट करो, चलो FOG स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ बताओ, सर. सारे स्टेप्स बोलते जाओ। हाँ बोलो। FOG के लिए host is f of x. एक सेकेंड। दिस इज होस्ट, दिस इज गेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। Host condition is x must be between -1 to 1. एक सेकेंड। कंडीशन ऑफ, ये लिख देता हूँ स्टेटमेंट। कंडीशन ऑफ होस्ट, कंडीशन का मतलब एंट्री कंडीशन, विल बी अप्लाइड ऑन Guest. हाँ। ठीक है, और एक गेस्ट का अपना इशू, गेस्ट का इशू लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे गेस्ट है 3 to the power x एंड इसके लिए x ग्रेटर देन 0. ठीक है। होस्ट का कंडीशन क्या आ रहा है? -1 to -1 to 1 आ रहा है.
नहीं, -1 to 0 हाँ तो गिवन है ना आपको, हाँ हाँ, एंड दिस कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन 3 to the power x बिलोंग्स टू -1 to 0. -1 to 0। ये स्टेटमेंट पॉसिबल है क्या? ये नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं ना। एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर आप कोई भी नंबर अप्लाई करते हो, ऑब्वियस सी बात है ना, e to the power x, 2 to the power x, 3 to the power x, ये मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम 0 टेंडिंग टू 0. हाँ, टेंडिंग टू 0, लाइक यानी 0 प्लस होते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल है ये? नो सर, तो इसका इंटरसेक्शन वगैरह कुछ आएगा क्या? नहीं. नो इंटरसेक्शन, सो FOG विल बी Not defined. correct. Clearly f of gx will not be defined. करेक्ट। अगेन यहाँ पे डोमेन वगैरह गिवन नहीं होता तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, है ना? हाँ. ठीक है, तो अभी डोमेन वगैरह गिवन है, उसके बाद भी सपोज करो कोई बाई मिस्टेक ये लिख के आता है तो ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि नहीं होगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा। सेकेंड GOF, तो GOF के अंदर गेस्ट f of x, पोस्ट g of x, कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन, f of x. हाँ ठीक है, पहले तो गेस्ट का देख लेते हैं। गेस्ट है यहाँ पे f of x, यानी कि दिस cos इनवर्स x, और इसके अकॉर्डिंग आपको x गिवन है -1 to 0. 0। पोस्ट है यहाँ पे दिस, इसका कंडीशन है r प्लस यानी ग्रेटर देन 0, एंड दिस कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन Cos inverse x, शुड बी ग्रेटर देन 0. cos इनवर्स x स्ट्रिक्टली। Increasing graph. ठीक से बताओ। Decreasing. हाँ, हाँ, decrease. sin इनवर्स, tan इनवर्स और sec इनवर्स, ये बताया था यार आपको स्टार्टिंग में ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। cos इनवर्स, cot इनवर्स और cosec इनवर्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो इन इक्वेशन साइन Change. क्या लिखूं यहाँ पे बताओ अभी? X less than cos 0. हाँ, यानी x शुड बी लेस देन, 1. कितना मिनिमम हो सकता है x, इसको देख के बताओ। -1 से मिनिमम नहीं हो सकता है. हाँ, क्योंकि वो cos इनवर्स का पार्ट है ना, इसलिए। हाँ. तो इसका तो और कोई तरीका नहीं है, ये तो आपको केयरफुली रहना पड़ेगा यार ना। तो cos इनवर्स का पार्ट है, उसको आप -1 से कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया अभी x बिलोंग्स टू -1 to +1। इन दोनों का क्या करोगे अभी? Intersection. इंटरसेक्शन इज x बिलोंग्स टू -1 to 0. -1 to 0। तो -1 to 0 इंटरवल में वी कैन डिफाइन g ऑफ, f of x. एंड g ऑफ fx विल बी, यहाँ पे x की जगह पे cos इनवर्स x, यानी 3 to the power, Cos inverse x. बिल्कुल। डोमेन है दिस, रेंज फाइंड करते हैं, तो रेंज के लिए काम करो, पहले cos इनवर्स x फाइंड कर लो। तो cos इनवर्स x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ब्रैकेट्स Cos inverse 0 to cos inverse -1. हाँ, so at which angle cos gives you 0? 90 degree। हाँ. and at which angle cos gives -1? Pi multiple. अब ये वैल्यूज एज अ एंट्री यूज होने वाले हैं 3 to the power x के अंदर, बेस है ग्रेटर देन 1, सो ग्राफ स्ट्रिक्टली, Increasing.
हाँ, यानी मिनिमम आउटपुट विल बी दिस एंड मैक्सिमम आउटपुट विल बी 3 to the power 5. Any doubt? No, sir. कोई डाउट है किसी हाँ बोलो। सर वो स्टेप समझ में नहीं आई, वो cos इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन 0, वो उसके नीचे वाला कहाँ पे जो हाईलाइट किया है। हाँ अरे ये तो सिंपल है ना भाई, देखो यहाँ पे g of fx है, पोस्ट है g of x यानी कि दिस, इसका एंट्री कंडीशन क्या है? x belongs to 0 to infinity। हाँ मतलब ग्रेटर देन 0 हाँ एंड दिस कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट सही बात है, और गेस्ट है यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ x तो cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0। अभी cos इनवर्स जो होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ के अंदर क्या होता है, इक्वेशन साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको मोर आउटपुट के लिए इनपुट कम करना होता है। भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसे होता है ना, तो आपको हाँ मोर आउटपुट चाहिए तो आप इनपुट लेफ्ट साइड कर दोगे, लेफ्ट साइड का मतलब कम हो गया, क्योंकि लेफ्ट में वैल्यू कम होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस आप ऐसे बिलो जाते हो ना तो वैल्यू कम होते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे इक्वेशन साइन चेंज, यानी x लेस देन cos 0। 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है? 0 यानी 0 डिग्री की बात है, 1 को आप 1 डिग्री नहीं बोल सकते, लेकिन 0 को 0 डिग्री बोल सकते हैं। सो x लेस देन 1, लेकिन अभी आप x 1 से कम है ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि -2 पुट कर दोगे, वरना cos इनवर्स को प्रॉब्लम आएगा ना। हाँ क्योंकि cos इनवर्स को डिफाइन करने के लिए -1 to 1 ही आप यूज कर सकते हो, तो -1.2 -1.3 -2 यूज नहीं कर पाओगे, वरना cos इनवर्स प्रॉब्लम में आ जाएगा खुद। हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर? हाँ सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to x square plus 1, g of x is equal to 2x plus 1 and h of x is equal to 3 minus x. Determine f of g of x, sorry f of g of h of x, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो f o g o h। तो पहले इतना पार्ट फाइंड कर लो, g of h will be 2 टाइम्स, इस x के प्लेस पे क्या यूज करोगे बोलो? 3 minus 6। So this is 6 plus 1 यानी कि 7 minus, अभी ये पार्ट फाइंड कर लो, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या यूज करोगे? 7 minus 2x। सिंपल क्वेश्चन था, डोमेन वगैरह गिवन होता है तो ही इशू आता है, अदरवाइज नहीं आता है कभी, है ना। बाकी तो आप डायरेक्ट विद इन स्टेप लिख सकते हो पूरा। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफाइन एफ ओ जी विद डोमेन एंड रेंज, ये क्वेश्चन। f of g guest host applied on guest, यहाँ पे guest का कंडीशन क्या है बोलो? x belongs to 1 to 2। 1 to 2, होस्ट है दिस, और इसका कंडीशन है
r plus yani Positive. greater than 0 and this condition will be applied on Part of G of x plus 1 greater than 0. एक सेकेंड, तो ये हो गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus 1 शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो इसको चेक करने का रिक्वायरमेंट है क्या बोलो? नहीं क्योंकि नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट के वैल्यूज क्या होते हैं 0 to 1 0 to 1 में तो ये एक्सप्रेशन मिनिमम तो बनाने वाला है ना? तो इसके अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू क्या आ गया बोलो? R इंटरसेक्शन 1 to 2 1 to 2. x बिलोंग्स टू 1 to 2 हो गया, ये तो कुछ था ही नहीं इसमें। अभी डिफाइन करना है आपको FOG, इजीली डिफाइन कर सकते हैं FOG में, इसमें x के प्लेस पे ये एक्सप्रेशन पुट करना है आपको ना। तो ln t square minus t plus 2 where t is equal to fractional part of x plus 1. हाँ अभी काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है इसलिए नहीं लिखा हम लोगों ने ना। ठीक है, इसका डोमेन क्या आ रहा है? 1 to 1 to 2. 2 फाइंड कर लेते हैं इसका रेंज। ठीक है, तो पहले तो आप वैल्यूज ऑफ t बताओ। x है 1 to 2, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1. 0 to 1 0 to 1. चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो उसके, है ना? 0 1 2, तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा 1 to 2 में along y एक्सिस 0 to 1 तक वैल्यूज कवर हो रहे हैं, 0 to 1 प्लस 1 करो इसमें अभी बिलोंग्स टू 1 to 2 ये वैल्यूज एज अ एंट्री आप चेक करोगे किसमें? t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 a greater than 0 graph opening upward minimum value will be obtained at t is equal to 1 by 2. और इस पे आउटपुट कितना आएगा? माइनस d अपॉन 4a 4. यानी कि 7 अपॉन 4। ठीक है, और ये ग्राफ चेक करना है इन द इंटरवल 1 to 1 2. to 2 1 to 2। 1 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 1 माइनस 1 प्लस 2 यानी कि 2, और 2 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 4 प्लस 2 माइनस 2 4। तो अभी ln के अंदर एज अ एंट्री क्या आ रहा है बोलो? 2 to 4 4। ln होता है स्ट्रिक्टली, increasing Increase. तो ln2 will be minimum range and ln4 will be maximum Max. हाँ, लेकिन एक्चुअली वो डिफाइन होगा नहीं क्योंकि वहां पे Open. करेक्ट है, हाँ. तो नहीं होता है यार ये टफ, कुछ भी नहीं है इसमें। शीट में देखना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस इसमें देखना भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। बताओ कोई डाउट है तो बोलो, क्वेश्चन सिंपल है वैसे, ऐसा टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं। कंपोजिट फंक्शन फॉर नॉन यूनिफॉर्म या फिर कंपोजिट, कंपोजिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन बोल दो। कंपोजिट फंक्शन फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशंस। नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशंस ऐसा कोई स्पेशल वर्ड नहीं है ये, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है एग्जांपल से देखते हैं। लाइक f of x is equal to 3 minus mod x, g of x is equal to mod of x minus 1 plus 1। ये आपको गिवन है x belongs to minus 1 to 2 and this is given as x belongs to 0 to 4। ठीक है, अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, f of x है 3 minus mod x, तो बेसिकली ये एक सिंगल एक्सप्रेशन नहीं है। आप इसको मॉड को ओपन करोगे यू विल गेट टू एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशन डिफाइन होगा फॉर x लेस देन 0 हाँ एंड सेकंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x लेस देन 0 है तो विद नेगेटिव ओपन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एज इट इज ओपन। सेम ये भी ब्रेक होगा एट x इज इक्वल टू 1 1 पे
हाँ, एक एक्सप्रेशन लेस देन 1 वहां पे नेगेटिव विद नेगेटिव ओपन, सेकंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पॉजिटिव एज इट इज ओपन। तो बेसिकली ये ग्राफ, ये एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग टू डेफिनेशंस फॉर डिफरेंट x, तो इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, जिसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है ना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, उसको आप बोलते हैं, या पर्टिकुलर x पे उसको आप नॉन यूनिफॉर्म बोलते हो, और कोई स्पेशलिटी नहीं है इसके अंदर। तो f of x will be consisting actually two definitions, 3 minus x and 3, सॉरी एक इसको नेगेटिव से ओपन करते हैं पहले ना, ठीक रहेगा, x लेस देन इक्वल टू -1 और लेस देन 0, सेकंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन 0 है नेगेटिव विद नेगेटिव ओपन यानी 3 प्लस x, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव एज इट इज ओपन 3 माइनस x। ये जो इस तरीके से फंक्शन ब्रेक हो जाता है ना, इसी को नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ओके, सेकंड g of x belongs to greater than equal to 0 less than 1. as it is open x minus 1 और plus 1, यानी सिंपल x, सेकेंड x greater than equal to 1 less than equal to 4 as it is, कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पे है ना, इसको विद नेगेटिव ओपन करोगे तो -x + 1 + 1, दिस विल बी +2 - x, हाँ, और यहाँ पे as it is open so x, ये क्लियर? ठीक है, अब आपको डिफाइन करना है इसमें एफ ओ जी, यानी एफ ऑफ जी एक्स। तो टोटल कितने केसेस बनने चाहिए इसके अंदर, जब तुम इसमें एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स यूज कर रहे होगे? 4. एग्जैक्टली, एक बार इसमें एक्स की जगह पे ये जी एक्स यूज करोगे, एक बार सेम यहाँ पे एक्स की जगह पे ये जी एक्स यूज कर सकते हो, थर्ड इस x की जगह पे ये जी एक्स यूज करोगे, फोर्थ इस x के प्लेस पे ये जी ऑफ एक्स यूज करोगे। तो इसका एक मेथड तो ये होता है कि आप इनके ऑलरेडी ये जो x वगैरह इंटरवल गिवन है, इनके अकॉर्डिंग इनका एंट्री कंडीशन गिवन है, इनकी वैल्यूज वगैरह चेक करो और फिर देख लो कि कौन सेटिस्फाई होगा कौन नहीं होगा। उसमें काफी सोचना पड़ता है, काफी सारे कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह भी हो जाती है। बेस्ट है तुम केसेस बना के चेक कर लो, अपने आप से आंसर आएगा, कोई दिमाग आपको एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं करना पड़ता है। सो लेट्स से दिस इज केस फर्स्ट, या फिर इसको ए बोल देते हैं, ठीक है, ये हो गया बी, फिर ये सी और एक डी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। तो एफ ऑफ जी एक्स गेस्ट और होस्ट, कंडीशन और होस्ट विल बी अप्लाइड ऑन, हाँ बिल्कुल, ठीक, केस ए एफ ऑफ जी एक्स, यानी इसमें इस एक्स के प्लेस पे दिस, सो वी शुड राइट 3 प्लस 2 माइनस एक्स। सेकेंड बताओ, यहाँ पे x के प्लेस पे यूज, सॉरी कहाँ चला गया ये, अच्छा ये दोनों सेम ही लिख दिया क्या मैंने? ओके ठीक है, एक सेकेंड रुको, इसको चेंज कर, ये सेम ही बना दिया है। ये सी और ये डी, अभी ठीक है, ओके।
स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ए इज 3 प्लस इस x के प्लेस पे 2 माइनस एक्स। बी डिफाइन करो अभी, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या यूज करोगे? 3 माइनस 2 माइनस एक्स, ये क्लियर? ओके, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ए गेस्ट है दिस, गेस्ट का कंडीशन क्या आ रहा है बोलो? x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 to हाँ, और होस्ट का कंडीशन है -1 to 0 एंड दिस कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन Paste. हाँ, तो Guest. गेस्ट कौन है यहाँ पे? ए में गेस्ट कौन आ रहा है? 2 minus x. 2 minus यानी 2 माइनस एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0. 0। ओके, सेकेंड बी इज दिस, यहाँ पे अगेन गेस्ट है 2 माइनस एक्स, इसका कंडीशन है 0 to 1 एंड होस्ट है दिस 3 माइनस एक्स, इसका कंडीशन है 0 to 2 एंड दिस कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट यानी कि 2 माइनस एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2. सी में आ जाओ अभी यार, ये रहा सी में एक्स के प्लेस पे यूज करोगे गेस्ट यानी कि दिस एक्स, तो 3 प्लस एक्स एंड डी में भी सेम, यहाँ पे इस x के प्लेस पे यूज करोगे गेस्ट यानी कि x यानी कि 3 माइनस एक्स। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सी गेस्ट है ये, डी में भी गेस्ट है ये, और गेस्ट के कंडीशंस है दिस। सी होस्ट है यहाँ पर दिस, कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट यानी कि x, तो x -1 to 0। डी ये होस्ट है, कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट यानी x 0 to 2। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? डन। इसको सिंप्लीफाई करके इसका इंटरसेक्शन पता कर लो, इंटरसेक्शन आता है तो डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं होगा। -1 मल्टीप्लाई विद x, ये हो गया x -2, सॉरी मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, ये हो गया x -2, साइन चेंज 0 एंड यहाँ पे भी साइन चेंज 1, और अब इसके अंदर ऐड करोगे आप 2, सो x बिलोंग्स टू 2 to 3. ये इंटरसेक्शन, तो 2 to 3 और 0 to 1 इंटरसेक्शन आएगा क्या बोलो? नहीं. सेकंड चेक कर लेते हैं, 2 माइनस एक्स 0 to 2 मल्टीप्लाई विद माइनस साइन x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 0, ऐड करोगे अभी आप 2, तो ये हो गया 0 एंड दिस इज 2, यानी x बिलोंग्स टू 0 to 2, तो 0 to 2 और 0 to 1 इंटरसेक्शन 0 to 1. 0 to 1. करेक्ट है। यहाँ पे देखो -1 to 0 और 1 to 4, ये 0 पे स्टॉप हो गया, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, इंटरसेक्शन आएगा कुछ? नहीं सर. नहीं.
ठीक है, 0 to 2 और 1 to 4 इंटरसेक्शन 1 to 2. 1 to 2। इसका मतलब केवल बी और डी ही डिफाइन हो पा रहे हैं, ए और सी डिफाइन नहीं हो रहा है। सो फाइनली एफ ओ जी विल बी, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 माइनस टू 1 माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस 1 और d में है 3 माइनस x। x plus 1 is defined for x belongs to 0 to 1. 1. 3 minus x, x belongs to 1 to 2. 2। अब इन चीजों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आप इसका लिमिट चेक करो, मैक्सिमम मिनिमम बताओ, ये सारी चीजें। तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, लिमिट्स वगैरह तो मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, 0 to 1 में है दिस स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है। 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है इसका, 1. और 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है, बोलो 2. 2। यहाँ पे होल हो सकता है। नेक्स्ट 3 माइनस एक्स, अगेन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 2। तो ये पहले होलो था लेकिन अब ये फिल हो गया। x इज इक्वल टू 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 1. 3 माइनस एक्स के अंदर 1। तो ये फाइनली ग्राफ है एफ ओ जी का। तो एफ ओ जी का डोमेन क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 0 टू 2. करेक्ट है। इसके अंदर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा है एंड दैट इज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका रेंज क्या आ रहा है एफ ओ जी का, बोलो 1 to 2. करेक्ट है। कोई डाउट है, बोलो। तो कुछ भी नहीं है, इस तरीके से इसको ब्रेक करके एबीसीडी केसेस वगैरह डिफाइन कर लो। गेस्ट का अपना इशू, होस्ट का इशू विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट, दोनों का इंटरसेक्शन पता कर लो, आता है तो आपका फंक्शन डिफाइन होगा, नहीं आता है तो ठीक है, नहीं होगा। फाइनली इसका आंसर आ गया। ओके, एक क्वेश्चन तो मैं इसमें मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको डिफाइन करना है जीओएफ, थर्ड डिफाइन करना है एफओएफ, फोर्थ डिफाइन करना है जी। चलो इसके लिए अलग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जीओएफ ये डिफाइन करके आपको आना है घर से, कर सकते हो, इसमें टफ जैसा कुछ है नहीं है ना। सेम एक्सप्रेशन है, डिफाइन एफओएफ, सेकंड जीओजी, ये होमवर्क है। स्टार्ट करते हैं एफओएफ। तो पहले एफ ऑफ एक्स की कंडीशंस लिख लो। एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 0 और 0 टू 2। ठीक है, -1 to 0 open with negative sign, 3 plus x 0 to 2 as it is, then g of x, 0 to 1 open with negative sign, 2 minus x, and 1 to 4 open as it is, x minus 1 plus 1 यानी कि x। अच्छा, g of x लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं था एक्चुअली, g of x लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं। आपको जस्ट फिर से क्या लिख देना है आपने, F of x. हाँ, again same method, total 4 cases, this is a, this is b, यहाँ पे है c and this case is d।
f of fx post condition on guest और यहाँ पे इंटरसेक्शन। ठीक है, फर्स्ट केस। ठीक है, तो x के प्लेस पे यूज करना है 3 + x। केस बी, दिस अगेन x के प्लेस पे यूज करोगे क्या? 3 + x 3 + x। कंडीशंस भी लिख लेते हैं इनके। गेस्ट है भी यहाँ पर, ये और भी दोनों में दिस पोर्शन, और इसका कंडीशन है -1 2 0 ए में होस्ट है दिस, कंडीशन है -1 2 0 विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट, यानी कि 3 + x। बी, अभी ये कंडीशन है 0 2 2 विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट, यानी कि 3 + x। सी एंड डी दोनों में गेस्ट है दिस, x बिलोंग्स टू 0 2 2। ठीक है, सी में होस्ट है दिस, -1 2 0 कंडीशन है विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट, यानी कि 3 - x। डी यानी कि दिस, और यहाँ पे कंडीशन है 0 2 2 विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट, यानी कि 3 - x। इसको डिफाइन कर लेते हैं। सी में यहाँ पे x के प्लेस पे 3 - x, और डी में x के प्लेस पे 3 - x। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हो, पूछ सकते हो बेटे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये आपको सॉल्व करना है। हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करो 3, तो ये हो गया -3 और ये हो गया है -4। सो दिस इज x बिलोंग्स टू -3 2 -4, और ये है -1 2 0। इंटरसेक्शन -1 to 0 no no intersection। -4 to -3 और -1 to 0 इंटरसेक्शन। ठीक है, नो इंटरसेक्शन। सेकंड 3 + x, यहाँ पे माइनस करो 3, तो ये हो गया -1, ये हो गया है -3 to -1 और -1 to 0 इंटरसेक्शन। x is equal to -1। थर्ड 3 - x, पहले मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे माइनस साइन चेंज दिस, और ये हो गया है x -3 3 ऐड, तो 3x, और ये हो गया है 3 + 1 4 3 to 4 और 0 to 2 इंटरसेक्शन। no intersection। And then this first multiply with negative sign, x -3 sign change, this add करोगे आप 3 1, और ये हो गया है 3 1 2 3 और 0 2 2 इंटरसेक्शन। 1 to 2 तो 2 पॉइंट्स पे FOF डिफाइन है इसका। सो फाइनली FOF -x और ये हो गया है +x। This is defined for x belongs to only -1, and this is defined for x belongs to 1 to 2। ग्राफ इजीली बना सकते हो। ये है y = x, यानी कि दिस लाइन 45 डिग्री एंगल, और ये लाइन डिफाइन है ओनली 4 1 to 2 1 to 2। ठीक है, ये है y = -x at x = -1, वैल्यू माइनस ऑफ -1 यानी कि +1, यानी कि यहीं पे आ जाएगा, बाकी और कुछ है तो केवल ये ग्राफ है। सिंपल। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए GOG डिफाइन कर लेना, तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत अच्छे से। और यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है इंपॉर्टेंट, तुम लोग प्रीवियस ईयर्स वगैरह में चेक करोगे तो मिलेंगे वहां पे क्वेश्चंस।
चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें कंपोजिट फंक्शंस के अंदर, देन फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3, g of x is equal to x minus 4 upon 2x minus 1. Find out values of x for which first FOG not defined, second GOF not defined. क्या करना चाहिए इसमें बताओ? FOG will not be defined. Second question, GOF will not be defined. देखो ऑब्वियसली बात है, नॉट डिफाइन के लिए या तो खुद गेस्ट नॉट डिफाइन हो जाए या सेकंड होस्ट नॉट डिफाइन। अभी होस्ट नॉट डिफाइन, इसके लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, बट दैट वैल्यू विल बी अप्लाइड ऑन। Yes. Yes. तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, गेस्ट को नॉट डिफाइन कर दो। तो गेस्ट नॉट डिफाइन क्लियरली एट एक्स इज इक्वल टू 1/2. 1/2. करेक्ट है। तो यहाँ पे तो क्या है, गेस्ट ही नॉट डिफाइन हो गया, आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, मतलब गेस्ट ही नहीं है कोई आने के लिए। सेकेंड, होस्ट नॉट डिफाइन, और होस्ट नॉट डिफाइन होता है एंट्री बोलना चाहिए यहाँ पे, एंट्री इज इक्वल टू 3 पे। और अभी एज अ एंट्री यहाँ पे है 3. नहीं, g of x. हाँ. So host not defined and this condition will be applied on G of x. G of x. क्योंकि बेटा बाद में तो आप x की जगह पे यही लिखोगे ना, जब इसको डिफाइन करोगे यही तो लिखोगे आप। हाँ. यानी कि दिस वैल्यू शुड बी 0। हाँ. यार ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है गेस्ट और होस्ट वाला, इसे सब क्लियर हो जाता है अच्छे से। ओके, सो होस्ट शुड नॉट बी सॉरी गेस्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 3, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं इसको नॉट डिफाइन, यानी कि दिस को आप कर दो 3, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये सॉल्व कर लो, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x माइनस का 3, यानी कि 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू -1/5. -1/5. FOG will not be defined at x is equal to -1 upon 5 and at x is equal to, ये इसका आंसर है। सेकंड GOF का आंसर बताओ क्या है? X is equal to 1 and x is equal to 3. ओके, होस्ट नॉट डिफाइंड यानी कि 1 upon 2, but this condition will be applied on guest। तो ये हो गया है अभी 2x माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1। सो इसके आंसर्स है x इज इक्वल टू 1 एंड 3 करेक्ट आंसर। एनी डाउट?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होमवर्क में ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है और टफ नहीं है यार, इसको सोचना थोड़ा सा। √2x 3x, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, इसमें आप जीरो यूज नहीं कर रहे हो, एंड यहाँ पे है x बिलोंग्स टू इरेशनल। आपको डिफाइन करना है FOF। शीट का ही क्वेश्चन है ये, कंपोजिट फंक्शन वाले सेक्शन में है, देखेगा तुम्हें वहां पे। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे x बिलोंग्स टू रेशनल, तो रेशनल इंटू √2 डेफिनेटली Irrational. irrational, और ये है इरेशनल। ठीक है, सो 3 इंटू इरेशनल डेफिनेटली Irrational. इरेशनल। तो इसमें वैसे आप डिफाइन करोगे FOF, तो जनरली हमें कितने केसेस बनाने होते हैं? 4. हाँ, अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा 4 केसेस बनाने का, आप अपना माइंड यूज करके इजीली बता सकते हो। चलो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन इज √2x, x बिलोंग्स टू q माइनस 0। इसने 0 क्यों रिमूव किया तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है अभी। ठीक है, 0 से रिमूव किया यहाँ पे, क्योंकि 0 इंटू √2 क्या होता है, रेशनल और इरेशनल? Rational. रेशनल। भाई इस तरीके से लिखा हुआ है √3x, where x belongs to rational, this number always irrational except, हाँ तो ये फिर रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसमें 4 केसेस। अभी देखो ऑल 4 केसेस को लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं, थोड़ा सोच के देखो। जैसे केस 1 को डिस्कस करते हैं, तो केस 1 के अकॉर्डिंग f(x) है, यानी होस्ट है दिस, गेस्ट है दिस। यहाँ पे होस्ट का क्या कंडीशन है, एंट्री शुड बी, Rational. rational, अभी एज अ गेस्ट आ रहा है ये, एक सेकेंड। ठीक है, तो इन केस ए यहाँ पे होस्ट का कंडीशन है कि एंट्री यानी कि गेस्ट शुड बी रेशनल, लेकिन अभी गेस्ट आ रहा है दिस, और ये है x बिलोंग्स टू रेशनल, यानी दिस पोर्शन ऑलवेज irrational, irrational, उसका रिक्वायरमेंट है कि यार गेस्ट होना चाहिए रेशनल, लेकिन गेस्ट एक्चुअल में है क्या यहाँ पे, Irrational. तो ये डिफाइन होगा क्या? नहीं, ठीक है, बी देखते हैं। तो बी के अकॉर्डिंग गेस्ट शुड बी, irrational, और यहाँ पे ऑलरेडी गेस्ट क्या है, irrational, तो डेफिनेटली बी डिफाइन हो जाएगा। सी को डिस्कस करते हैं। गेस्ट शुड बी, rational, लेकिन यहाँ पे गेस्ट एक्चुअल में है क्या, irrational, Irrational. सी डिफाइन होगा क्या, बोलो? नहीं, डी देखते हैं। गेस्ट शुड बी, irrational, Irrational. और यहाँ पे गेस्ट ऑलरेडी क्या है, irrational, irrational, हाँ। तो क्लियरली, अभी मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा, क्लियरली ए एंड सी विल नॉट बी defined, only B and D will be defined। अब इसको आप डिफाइन कर दो, FOF। ओनली बी एंड डी, ठीक है। तो ये है गेस्ट, इसी का कंडीशन लिखना है अभी आपको, x बिलोंग्स टू q माइनस 0 एंड b, यानी यहाँ पे इस x के प्लेस पे क्या यूज करोगे,
3 root 2x d यानी कि दिस x belongs to irrational और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या यूज करना है 3x 9x यानी कि 9x ये इसका आंसर है। So this is all about composite functions. अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग शीट सॉल्व करना। उसमें सेक्शन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी वो कंप्लीटली कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर है। सेक्शन ए में डोमेन रेंज 1 1 मैनी 1 ये सारे क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी के अंदर कंपोजिट फंक्शंस हैं। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर, दैट इज इवन एंड ऑड फंक्शंस। चलो एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूँ, कंपोजिट फंक्शंस के अंदर कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलूं okay, so next point is even and odd functions. देखो इवन ऑड क्या होते हैं, एक्चुअली ये कोई ऐसा न्यू कंसेप्ट नहीं है। तो मैं याद है हम लोग इस तरीके से बोलते थे मैनी वन फंक्शन चेक करने के लिए कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो सेम आ जाता है कई बार, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ, यानी कि जो आपको आउटपुट x इज इक्वल टू 2 पे मिल रहा है, सेम आउटपुट विल बी एट x इज इक्वल टू, यानी ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y axis हाँ, तो उन्हीं को आप इवन फंक्शन बोलते हो बस, और कोई नया इसके अंदर कुछ पॉइंट नहीं है। ठीक है, उसी को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन। तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, यानी इसको आप वर्ड्स में बोल सकते हो कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस एंड सेम फंक्शन, then f of x will be, f of x is called as even function. इवन फंक्शन। सही बात है। जैसे एग्जांपल f of x is equal to, काफी सारे एग्जांपल पॉसिबल है, जैसे ये हो गया, यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे कोई चेंज आएगा क्या बताओ? ठीक है, नो चेंज, तो ये इवन फंक्शन है। नाउ व्हाट इज ऑड फंक्शन? तो ऑड फंक्शन में क्या होता है कि जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो माइनस बाहर आ जाता है वहां पे। अच्छा एक पॉइंट और, इसको आप ये भी बोल सकते हो, दो चीजें सेम है तो उनका डिफरेंस कितना आता है? 0 0 ये भी बोल सकते हो। कई बार क्या होता है f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स ये इजी इक्वल इतने इजीली दिखते नहीं है, लेकिन वहां पे डिफरेंस दिख रहा होता है कि डिफरेंस 0 है। ठीक है, तो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इवन फंक्शंस हैं। हाँ बोलो। डिफरेंस या एडिशन 0 आएगी, मतलब फिर से वो बोलो, ऐड, समझा नहीं क्या बोल रहे हो? सर आपने वो डिफरेंस 0 आएगा ना, लेकिन हम्म, जब हम ऐड करेंगे तो 0 होगा ना, वो माइनस से माइनस समझा बाहर नहीं, फिर से आएगा। बताओ। सर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ हाँ, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा ना क्यों? सर, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स से एक्स को एक्स से रिप्लेस करने पर, मतलब माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर वो माइनस एज इट इज बाहर आता है ना। नहीं, कहाँ मैंने ऐसा कहाँ बोला कि माइनस एज इट इज बाहर आता है? तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा क्या?
कॉस में आप x को -x से रिप्लेस करते हो तो माइनस बाहर आता है क्या, बताओ? नहीं सर, तो फिर तुम क्या बोल रहे हो? सर ऑड फंक्शंस में बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, ऑड में बोल रहे हो क्या? हाँ, ऑड में हाँ, माइनस बाहर आता है, बिल्कुल, वो तो मैंने भी वो लिखा। मुझे वो सर मुझे वो आपने ऑड के नीचे लिखा था ना, इसलिए मुझे लगा कि वो ऑड का है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नहीं हाँ नहीं, ये हाँ थोड़ा मैंने इसको एडजस्टमेंट करके इसी को यहाँ पे लिखा है फिर से, है ना? हाँ सर हाँ। हाँ, ऑड में जो तुम बोल रहे हो ना वो करेक्ट है। ऑड में क्या होता है, आप x को रिप्लेस करते हो -x से, और माइनस साइन क्या होता है, बाहर आ जाता है एक्चुअल में। जैसे एग्जांपल दिस, लेट्स से f of x इज इक्वल टू sin x, आप x को रिप्लेस करोगे -x से। देखो यार, सिंपल है, यहाँ पे माइनस डिसअपियर और यहाँ पे माइनस डिसअपियर नहीं होता, बाहर आ जाता है। जैसे cos और sec या इवन पावर्स के अंदर माइनस हट जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है? इसमें माइनस क्या होगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा। एंड ये था आपका f of x, सो दिस, ये क्लियर? ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि दोनों का एडिशन, जो प्रथमेश तुम बोल रहे थे, वही कितना आना चाहिए, 0 जैसे sin x और माइनस sin x, एडिशन 0। 0। हाँ, एग्जाम्पल f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये इतना काफी है। तो आप x को -x से रिप्लेस करो, f of -x विल बी -x क्यूब प्लस x और माइनस, sin x यानी, और दोनों का एडिशन कर दो। अभी एडिशन करने पे कितना आ गया बोलो? 0। हाँ, तो एडिशन करने पे 0 आ रहा है, मतलब f of -x विल बी माइनस ऑफ fx। हाँ तो ये सब ऑड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और, ग्राफ will be symmetric about, y एक्सिस। definitely। सर हाँ बोलो। सर इसमें हम फिर अगर हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हो, मतलब x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r ऐसा दिया हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या इस टाइप के ग्राफ में इवन फंक्शंस में हमेशा वो मेन इवन आएगा? 100% कह सकते हो, जो इवन फंक्शंस होते हैं ना वो ऑलवेज क्या होते हैं, जो तुमने अभी मेन बोला, तुमने क्या बोला, मैनी, इवन। 100% है, फिक्स है। अभी जो तुमने ये बोला ना x बिलोंग्स टू r वगैरह, वो भी क्लियर करता हूँ मैं, वो एक्चुअली पॉइंट है यहाँ पे, बताऊंगा मैं। बाकी ये कंफर्म है कि इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मेन मैनी वन, इवन। वो तो मैंने आपको उसमें ही बताया था, मैनी वन फंक्शन जब हम लोग चेक कर रहे थे 1 1 मैनी वन, कि कई बार क्या करते हैं, ग्राफ वगैरह चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, आप x को -x से रिप्लेस करके देख लो, सेम आता है, मतलब ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट बाय एक्सिस, यानी कि दो डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट सेम वन। सेम, बस वहां पे मैंने इवन फंक्शन नेम इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इतना ही था ना बस। हाँ हाँ, बाकी वो इवन फंक्शंस होते हैं, ये कंफर्म, सॉरी, मेन इवन फंक्शंस होते हैं, ये कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, f of 2 विल बी f of, -2। या और कोई भी नंबर f of a इज इक्वल टू f of -a, सो ऑन, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो यार, है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये है 2, ये है 1 और ये है 3, ये ग्राफ है, मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो सिमेट्रिक का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि लेफ्ट साइड में ग्राफ ये होगा, ये आपको क्लियर हो रहा है? हाँ
सिमेट्रिक का मीनिंग होता है एक्चुअल में क्या? वैल्यू सही मार रही, अरे नहीं, मिरर इमेज टाइप के बनते मिरर हैं। इमेज। हाँ तो यार ये सिमेट्रिक नहीं होता है, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना वो भी सेम ही होनी चाहिए ग्राफ का, जैसे आपको मिरर में दिखता है ना, वो इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। तो सपोज करो x इज इक्वल टू 2 पर स्लोप है 1, तो -2 पे स्लोप कितना आएगा? -1 आएगा। -1 आएगा, वहां पे स्लोप 1 नहीं आएगा। हाँ। तो सिमेट्रिक का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता कि ग्राफ सेम आने वाला है। ग्राफ एक्चुअली मिरर इमेज होता है। तो वैल्यू डेफिनेटली सेम लेकिन स्लोप डिफरेंट। ये भी मैं पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ माइनस ए, लेकिन आप स्लोप वाइज कंपैरिजन करोगे तो f डैश माइनस ए इज नॉट इक्वल टू f डैश। हाँ, वहां पे एक्चुअल में क्या आना चाहिए? एक्स्ट्रा माइनस। हाँ, f डैश माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस, सॉरी f ऑफ नहीं, f डैश ऑफ। इसमें कोई डाउट है बोलो? ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो बाद में लिखते हैं साथ में दोनों का, अभी इसको लेते हैं। ऑड फंक्शंस, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है कि सपोज करो f ऑफ 2 आ रहा है, लेट्स से 9, तो f ऑफ माइनस 2 विल बी 9। अरे यार 9 करोगे तो दोनों का एडिशन 0 थोड़ी आएगा, -9 -9। तो 2 पे वैल्यू है 9, तो -2 पे वैल्यू विल बी -9। तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ट्रू और फॉल्स? ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तुम खुद देखो भाई, 2 पे वैल्यू है 9, तो -2 पे -9। सिमिलरली सपोज करो -1 पे वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आता, तो 1 पे वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन। इसमें कोई डाउट है बोलो? अच्छा एक बात ये बताओ, ऐसा कोई कर्व या ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल है क्या कि विच इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन एज वेल एज वाई एक्सिस? सर्कल। सर्कल फंक्शन होता है क्या? नहीं। हाँ, तुम ये बोल सकते हो, हाफ सर्कल के ऊपर डिस्कस कर सकते हो। ये क्लियरली वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, एक्स एक्सिस के अबाउट है क्या? नहीं, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू 4 आता है, आ रहा है लेट से, तो -1 पे कितना आना चाहिए? -4 4। हाँ,
बताओ सोच के। Is there any graph which is symmetric about y-axis as well as, और इसे y-axis के about symmetric होने का मीनिंग क्या है? 2 पे वैल्यू आता है 4, तो -2 पर भी कितना आना चाहिए? सर और ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। और 2 और ऑड फंक्शन के अकॉर्डिंग सपोज करो 2 पे वैल्यू आता है 4, तो -2 पे कितना आना चाहिए? -4। हाँ, तो कोई ग्राफ पॉसिबल है कैसा हो? भाई सपोज करो 2 पे वैल्यू 4 आ गया, तो इवन फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 पे वैल्यू कितना आएगा? 4। हाँ -2 लेकिन ऑड फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 पे वैल्यू कितना आएगा? -4। दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल है नहीं, वरना फंक्शन ही नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन तब भी है एक पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी बताओ? अरे बेटा ये सोच लो ना, ऐसी वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट करती है दुनिया में जिसका साइन चेंज करने पे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? 0। क्या? जीरो। जीरो का साइन चेंज कर दो, उस पे नहीं होता है कोई इफेक्ट। तो लेट से 2 पे वैल्यू है 0, तो -2 पे भी कितनी वैल्यू है? 0। एंड ऑड फंक्शन के अकॉर्डिंग -2 पे कितनी वैल्यू है? 0 माइनस मतलब 0 है। -0 भी 0 ही होता है ना? हाँ, ठीक है, तो यस पॉसिबल है ऐसा कर्व, एंड दैट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बोलो? y = 0। सो y इज इक्वल टू 0 या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी वैल्यू आप पुट करते हो 0 इज द ओनली फंक्शन which is even and odd both. F of a is equal to f of minus a, 0 0 is equal to f of minus a, और आगे माइनस माइनस सब सेम। एनी डाउट? ओके, एक पॉइंट और समझने का ट्राई करना। ये कंडीशन है एक्चुअली इवन एंड ऑड फंक्शंस का, कि डोमेन का मतलब एक्स वैल्यूज ऑफ इवन एंड ऑड बोथ फंक्शंस शुड बी, मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक्स वैल्यूज की बात कर रहा हूं, should be symmetric about y-axis। यानी आप जब ऑड और इवन फंक्शंस को डिफाइन करते हो तो वहां पे x किस टाइप में आना चाहिए? -a2 + a, यानी -2 to +2,
भाई तुम -2 to 3 यूज कर सकते हो क्या? तुम खुद सोच के बताओ। नहीं 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 कर पाओगे ना, क्योंकि 3 पे वैल्यू डिफाइन होता है तो इवन फंक्शन के अकॉर्डिंग तो -3 पे भी डिफाइन होना चाहिए, हाँ ऑड फंक्शन के अकॉर्डिंग भी -3 पे डिफाइन होना चाहिए। यानी ग्राफ शुड बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो आप ऐसे बना सकते हो क्या कि तुमने यहाँ तक तो 3 तक बनाया और यहाँ तक जस्ट 2 तक बनाना है, ऐसा होता है क्या? नहीं हो पाएगा ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है कि डोमेन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन शुड बी सिमेट्रिक अबाउट। y axis. हाँ, यानी जो आप नेगेटिव एक्स यूज कर रहे हो सेम पॉजिटिव एक्स भी यूज होना चाहिए। ठीक है, लाइक एग्जांपल दिस f of x is equal to x to the power 4 minus 2x square plus 1 upon x square plus 1। इवन या ऑड बताओ। x को -x से रिप्लेस करोगे, सेम आ गया तो इवन फंक्शन है, और माइनस एज इट इज पूरे में से बाहर आ जाता है तो ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन। करेक्ट। डोमेन यहाँ पे गिवन नहीं है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞। सिमेट्रिक है भाई, x एक्सिस तो y एक्सिस के बाद सिमेट्रिक ही होता है ना पूरा। नेक्स्ट ये एग्जांपल बताओ। इवन या ऑड? इवन। और सोच के बताओ। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट। ऑड, क्योंकि वो 1 नहीं इंक्लूड होगा। नहीं तो बेटे 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड का तो अपना वो कंडीशन। सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये हो गया फिर नाइदर इवन नॉर ऑड। ऑड। भाई ऐसे फंक्शन भी पॉसिबल हैं जो कि इवन ऑड कुछ नहीं होते हैं, जैसे ये यहाँ पे x को -x से रिप्लेस करने पे सेम आता है क्या? नहीं। x को -x से रिप्लेस किया मैंने, दोनों का एडिशन 0 है क्या? नहीं। हाँ, तो ऐसे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं विच आर नाइदर इवन नॉर। ऑड। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इवन फंक्शन नहीं है तो फिर ये ऑड हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल, एक्चुअल में ये फंक्शन जो ऊपर लिखा हुआ है ना वही है, बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू। 1। तो तुम जब इसका ग्राफ बनाओगे, जो भी इसका ग्राफ बनेगा वहां पे x आप 1 यूज नहीं कर सकते, लेकिन -1 तो यूज हो रहा है ना। हाँ। हाँ तो इसका डोमेन तुम खुद बताओ ना, ये ग्राफ तुम्हें सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? नहीं। ये ग्राफ नहीं सिमेट्रिक है क्या, बोलो? नहीं हाँ, तो ये है नाइदर इवन नॉर ऑड। नेक्स्ट एग्जांपल। ये बताओ, इवन। करेक्ट है।
Actually this expression will be like this: 3x square plus 1 upon x square plus 1, where x is not equal to -1 and +1। तो यहाँ पे 1 और -1 दोनों ही रिमूव हो रहे हैं, यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये 1 पे फॉलो सर्कल, तो -1 पे भी क्या है बोलो, हेलो, और बाकी x को -x से रिप्लेस करने पे सेम ही आ रहा है। तो इसका डोमेन क्लियरली सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और ये है इवन फंक्शन। नहीं हुआ क्लियर? हो गया। हाँ, तो ये थोड़ा चेक करना पड़ता है हम लोगों को, बाकी हम तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा स्पेशल। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इवन या ऑड ये चेक करना है। अगेन x को रिप्लेस करोगे विथ -x, सेम आता है, इवन माइनस बाहर ऑड। या फिर आप ये भी बोल सकते हो x को रिप्लेस करो -x से, और फिर दोनों का डिफरेंस चेक करो, f ऑफ x और f ऑफ -x का डिफरेंस 0 आ गया तो इवन। एंड समेशन 0 आ रहा है देन और हाँ, तो ये हो गया x को -x से रिप्लेस, 10 है माइनस बाहर आ जाते हैं। अब खुद सोच के बताओ इन दोनों का समेशन 0 आने वाला है या फिर डिफरेंस? सम। प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ, हाँ, तो f ऑफ x क्लियरली है ना, ये इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियरली f ऑफ x प्लस f ऑफ -x विल बी 0 और log 1 कितना होता है? 0 0। तो जब इनको आप ऐड करोगे मल्टीप्लाई, 1 प्लस 10x कैंसिल, 1 माइनस 10x कैंसिल। तुम ये भी समझ सकते हो कि इसको आप लिखो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल पावर, माइनस। और ये माइनस बाहर, तो ये है f ऑफ x ऑड फंक्शन। आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में कि आइडेंटिफाई करो ये इवन है या ऑड। सेकंड, अभी यहाँ पे डोमेन वगैरह है नहीं, तो x बिलोंग्स टू r या चेक वगैरह करोगे तो भी x बिलोंग्स टू r ही आने वाला। ये बताओ इवन या ऑड, चेक करो करके देखो। x को रिप्लेस किया -x, 2 टू द पावर -x, यानी 1 अपॉन 2 टू द पावर x। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस इज एक्चुअली दिस, ये क्वेश्चन। तो ये हो गया 2 टू द पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 2x, तो ये यही आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ। सेम एज f ऑफ x, सो f ऑफ x इवन या ऑड? इवन। इवन। करेक्ट है।
देखो यार यहाँ पे काफी लोग रिप्लाई भी नहीं करते हैं, कोई डाउट भी पुट अप नहीं करते हैं, और ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है कि सब लोगों से बार बार पूछा जाए। तो आप अपनी खुद थोड़ा सा चीज को हैंडल करो, कोई भी डाउट है तो पूछो यार, है ना, उसमें कभी मना नहीं करने वाला है। छोटे बच्चों की तरह बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि हमसे पूछेंगे तभी हम लोग बोलेंगे, ऐसा यदि कोई सोचता है तो वो गलत है। जैसे ऐसे ही होता है ना घर पे कि ठीक है, दो भाई लोग हैं तो जो छोटा भाई है उसका थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा ही होता है, जब तक आप उसको पूछते नहीं हो ना वो बोलता नहीं है आगे से। प्रथमेश ऐसा ही होता है कुछ? हाँ सर। हाँ, तो जब तक आप उसको नहीं पूछते हो ना वो कोई रिप्लाई नहीं करता है, ना ही कुछ पूछता ना ही कुछ बोलता है। तो वैसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए आप लोगों का, एटलीस्ट क्लास के मैटर में। घर पे तो फिर जैसे आपको रहना है वैसे ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, f of x is equal to this, even or odd? odd, x को रिप्लेस करो माइनस एक्स, तो माइनस बाहर, यहाँ पे भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ओवरऑल माइनस कॉमन। अच्छा, डिनोमिनेटर में सपोज करो ये होता साइन क्यूब एक्स, देन आंसर विल बी, E1। हाँ क्योंकि उसमें भी माइनस एक कॉमन आता है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल। लेकिन अभी तो कॉस स्क्वायर है, अच्छा कॉस स्क्वायर के प्लेस पे साइन स्क्वायर होता तो तभी भी ऑड आता है। even, तभी भी इवन ही आएगा, तभी हाँ सॉरी तभी भी ऑड ऑड आएगा ना बेटे, ऑड साइन आएगा स्क्वायर है। ऑड। हाँ तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और अच्छा ये कॉस स्क्वायर के प्लेस पे कॉस क्यूब होता तो odd, अभी भी ऑड फंक्शन, हाँ क्योंकि कॉस में माइनस हट जाता है। हाँ और कॉस क्यूब के प्लेस पे साइन क्यूब है, तो माइनस माइनस कैंसिल, इवन फंक्शन। हाँ। नेक्स्ट दिस, ये बताओ ऑड इवन या नथिंग? nothing, यहाँ पे आप रिप्लेस करो x विद माइनस एक्स, तो ये जो प्लस वन दिख रहा है ना आपको, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा काफी। एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस कॉमन ही नहीं आने देगा एक्चुअल में प्लस में, तो ये हो गया दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, एंड देन प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये जीरो आ रहा है क्या? अगेन ये वन नहीं होता ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अभी वन की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। डिफरेंस जीरो आ रहा है क्या? नहीं तो नाइदर इवन नॉर, और ऑड। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, अगेन कई बार डायरेक्ट नहीं दिखता है
कि माइनस कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई बार डायरेक्ट नहीं दिखता है, तो एक बार आप उनका समेशन और डिफरेंस चेक जरूर कर लेना। डिफरेंस 0 आ रहा है इवन फंक्शन, समेशन 0 आ रहा है ऑड फंक्शन। सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा, तो ये e टू द पावर x ऊपर, और ये बन गया 1 माइनस 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 कैंसिल, यानी x e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। इसमें कोई डाउट? नहीं। then minus x by 2 and then plus 1। Plus दिस 1 एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन एक बार ये चेक करके बताओ कि इनका डिफरेंस 0 आता है या समेशन 0 आता है, और दोनों ही नहीं आते हैं वो भी पॉसिबल है। समेशन या डिफरेंस क्या 0 आ रहा है? दोनों 0 आ जाए वो पॉसिबल नहीं है, वो तो केवल f of x इज इक्वल टू 0 के लिए ही पॉसिबल है, विच इज x एक्सिस। कुछ भी 0 नहीं है। ठीक से करो, ठीक से करो। सर डिफरेंस 0 आता है। डिफरेंस 0 आता है, करेक्ट। हाँ डिफरेंस 0। हाँ, इवन फंक्शन तो देखो नहीं दिखता है कई बार डायरेक्ट, क्योंकि ये x इंटू सब आ गया ना, तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं दिखता है कि यार ये इवन फंक्शन आएगा, लेकिन ये है एक्चुअल। आप इसका डिफरेंस चेक करोगे, 1 1 कैंसिल, x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2x, और ये e टू द पावर x एलसीएम, ऊपर से x कॉमन कैंसिल, तो इसके अंदर -1 + 1 आ जाता है एक्चुअली। ये कर सकते हो आप लोग, है ना, जस्ट इसको माइनस ही करना है, वो 0 आ जाता है। तो डेफिनेटली f ऑफ x इवन या ऑड? इवन। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन करो। अगेन समेशन और डिफरेंस चेक करना। समेशन 0 लग रहा है मुझे वैसे। हाँ समझ। log a plus log b इज इक्वल टू log ऑफ ए बी। हाँ, so log a plus log b, log of a plus b into a minus b, a square minus बी स्क्वायर। b square, यानी 1 plus x square minus x square, यानी कि 1, and ln 1 0। तो f of x is equal to minus of f of minus x, clearly f of x is equal to ऑड। Odd f function. of x is a odd function, is an odd function। ठीक है, इसको माइंड में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके इनवर्स फंक्शन में भी यूज होता है। तो ln 1 plus x square under root minus x, इसको थोड़ा देख के रखो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल है।
इसके अपने भी काफी सारे एग्जांपल्स बनते हैं, तो थोड़ा ये पता रहेगा आप लोगों को तो इजी रहेगा। दिस इज ऑड फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, ये बताओ इवन या फिर ऑड। अगेन यार आपको वो समेशन और डिफरेंस चेक करना है। तो देखो तुम खुद सोच के देखो, सेम एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए वहां पे log a प्लस log b बन रहा था, आप इनको माइनस करोगे, यस और हाँ। तो माइनस करोगे, देन दिस माइनस x विल बिकम प्लस है। Plus x। हाँ, और x कॉमन, like this, and this is ln, 1 0 यानी 0। 0 f of x माइनस माइनस f of x is equal to 0, यानी f of x is equal to f of minus x a1 clearly f of x a1 1 इवन फंक्शन। ठीक है, इस एग्जांपल से पहले एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसी से रिलेटेड। थोड़ा यार आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, ये एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएंगे इसमें सारे ना, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन होता है दिस, ये आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते हो, इवन या ऑड। ये तो लास्ट एग्जांपल जैसे ही हो गया और ना। हाँ, ये इस एग्जांपल जैसे ही हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, x की जगह x के वजह से एक्स्ट्रा माइनस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर एक्स्ट्रा माइनस क्रिएट नहीं करेगा। क्लियरली f ऑफ x ऑड फंक्शन। हाँ, संडे टेस्ट में आएंगे यार ये सारे क्वेश्चंस। Next example this, f of x is equal to modulus of ln e to the power x, then this and then this। ये है x less than equal to -1, ये है x greater than equal to 1, और ये है -1 to 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या रहता है, बेस्ट आप इसका ग्राफ बना लो, और ग्राफ आपको y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिखता है इवन, और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिखता है then odd function हाँ, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मीनिंग क्या है, लाइक 2 का वैल्यू है 4, तो -2 पे कितना आना चाहिए, -4 ये होता है सिमेट्रिक का अबाउट ओरिजिन का मीनिंग। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दो यहाँ पर कि ln e टू द पावर x ये कितना आना चाहिए? एक्स जस्ट x। एक्स हाँ, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, एंड यहाँ पे है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, -1 यानी x नेगेटिव, तो मॉड विल ओपन विद, नेगेटिव साइन। इसमें कोई डाउट? नहीं। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस a, ये दोनों सेम, कितना वैल्यू आता है इसका? बी सेम यहाँ पे दिस इज e, दिस इज ऑल्सो e, वैल्यू एक्स। हाँ। सर हाँ प्रथमेश बोलो। हाँ सर, हमने अपने वो पहला पॉइंट बताया कि हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, उससे नहीं कर रहे हैं क्या अभी? क्या बोल रहे हो? ग्राफ से नहीं कर रहे हैं क्या हम अभी? नहीं, ग्राफ से ही कर रहे हैं ना, लेकिन ग्राफ के लिए पहले डिफाइन तो करो चीजें। ये तुम्हें देखने में कॉम्प्लिकेट नहीं लग रहा है? हाँ ये इजी लग रहा है या फिर ये माइनस एक्स इजी लग रहा है? माइनस। हाँ, तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई जब हो जाएगा तो उसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ। ओके, अभी ये पोर्शन देखो। तो ये इंटीजर पार्ट है, बताया था आपको, इंटीजर पार्ट में से इंटीजर्स एज इट इज बाहर आते हैं, यानी 2 + 2, 4 रिमेनिंग है दिस। ये क्लियर? हाँ। अच्छा, इसका याद है कुछ? ये बताया था आपको एक बार, x इंटीजर एंड x नॉट इंटीजर। इंटीजर है लाइक 2, 2 - 2 कितना हो गया बोलो? 0 और नॉट इक्वल टू इंटीजर लेट्स से -1 1.2। वेरी गुड, -1। यस, लेट्स से 1.2, तो ये हो गया 1, ये हो गया -1.2 यानी -2। 4 - 1 कितना होता है बोलो? 3। और ये चेक करना है आपको इन द इंटरवल -1 to, -1 to 1। बस आप इसका ग्राफ बना दो, अभी क्वेश्चन हो गया इसमें। स्टार्ट करते हैं। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू x यूज करना है अभी आपको 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। प्रथमेश क्लियर? हाँ सर। ओके, ये है y इज इक्वल टू -x, दिस वी हैव टू यूज 4x लेस देन इक्वल टू, लेस देन -1। ये क्लियर? हाँ सर। तो ये तो कंफर्म है, ये ऑड फंक्शन नहीं आ सकता। अब ये चेक कर लेते हैं इवन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये वाला पोर्शन प्लॉट करो। -1 to 1 में इंटीजर्स कितने आ रहे हैं? ओपन ब्रैकेट है यहाँ पे, ध्यान रखना। जस्ट 0 0 0, एंड फॉर इंटीजर वैल्यू इज 4 4। हाँ, यानी यहाँ पे, एंड फॉर नॉन इंटीजर्स वैल्यू इज 3 यहाँ पे भी क्या आना चाहिए जगह पे? फोर आ रहा है। होलो। अच्छा देखो, सिंपल सा पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होता इन दोनों पे और यहाँ पे इक्वलिटी होता है, तो फिर मैं -1 और +1 पे भी यहाँ पे वैल्यू बनाता, समझ रहे हो ना? हाँ।
थोड़ा सा इसको और अच्छा कर देते हैं, क्वेश्चन को कम कर देते हैं। -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, अभी इंटीजर्स है -1, 0 1 और इंटीजर्स पे कितना आउटपुट आ रहा था? 4 यानी यहाँ पे, यानी x इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी? खोलो आ लो। जाएगा। होल। क्लियर? ओके, अब इस ग्राफ को देख के बता दो यार, ये ग्राफ आपको क्या दिख रहा है? सिमेट्रिक अबाउट? y axis. क्लियरली f of x Even. इवन फंक्शन, ये इसका आंसर है। शीट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ट्राई करना। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। एक एग्जांपल आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके आना। काफी क्लासिक क्वेश्चन है, सोच के आना है इसको। और सर 1 मिनट, वो लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर। बिल्कुल करते हैं बेटा, बस एक बार ये एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, आप फिर उसको डिस्कस कर लेना। इसको जरूर ट्राई करके आना है, सीरियसली इसको करना है आपको ट्राई। नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन को, अभी मैं नोट शेयर करता हूँ तो वहां पे मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्या डाउट है बताओ। सर पर वो वो x belongs to -∞ to -1 और कंडीशन किसके लिए है? ये हाँ, बेटे -∞ to -1 और <= -1 तो सेम ही चीजें है ना। मतलब वो साइड में लिखा है तो पूरे इसके लिए नहीं है ना, वो सिर्फ वो फर्स्ट वन के लिए। हाँ हाँ, वो फर्स्ट वन के लिए एक्चुअली, वो रफ पार्ट था ना वो, हाँ हाँ। तो वो इसलिए ऐसा लिखा मैंने। सर एक सेकेंड प्रथमेश बस। हाँ बोलो प्रथमेश, बताओ। सर वो हमने -1 और 1 पे जो डार्क सर्कल बनाया है ना, हाँ उसमें सर लाइन के मतलब एक -x और x में भी वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना। नहीं यार, एक सेकेंड, इसको यहाँ से हाँ हटा दो। हाँ वो फिर। क्वेश्चन चेंज हाँ किया है ना मैंने पहले के हाँ हम। सर। हाँ, अभी ठीक है, हाँ सर वही वरना ठीक तो है। वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। हाँ अभी ओके है? हाँ सर हो गया। ओके ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है आप लोगों को बताओ। बाकी आप लोगों को डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, अलग से हम लोग डाउट सेशंस वगैरह रख लेते हैं इवनिंग में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करके आना, इसके पहले जो आपको क्वेश्चंस बोले थे जीओजी वगैरह के अंदर, वो ट्राई करके आना। शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी तक आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा, एंड एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय सर। बाय सर। ओके।